हेलो स्टूडेंट्स, मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 में हमने सच्चा न्याय कहानी सुनी थी। अभी आज हम पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 से सच्चा न्याय लेसन देखते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 11, लेसन नंबर 2, सच्चा न्याय। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। उनका पुत्र राहुल आकर उनकी गोद में बैठ गया और राहुल और यशोधरा के बीच संवाद होता है। अब लेसन में देखते हैं। राहुल: माँ, मुझे कहानी सुनाइए ना। राहुल उसकी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है। यशोधरा: पुत्र, इस समय तो कहानी नहीं सुना सकती, मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। राहुल यशोधरा से कहानी सुनाने के लिए कहता है, परंतु उसकी माँ यशोधरा मना करती है। राहुल: नहीं माँ, मैं तो अभी ही कहानी सुनूंगा। राहुल उसकी माँ से जिद करता है। यशोधरा: राहुल, हट मत करो। हट मीन्स जिद। इस समय तो मुझे कोई कहानी ध्यान में ही नहीं आ रही है। इस समय तो मुझे कोई कहानी ध्यान में नहीं है। तब राहुल ने कहा, पर मेरा मन कहानी सुनने को कर रहा है। सुनाइए न माँ, कोई भी कहानी। माँ के मना करने पर भी राहुल माँ की बात नहीं समझता है और माँ से कहता है कि कोई भी कहानी सुनाइए ना, मेरा मन कहानी सुनने को कर रहा है। यशोधरा: ठीक है, मैं आपके पिताजी सिद्धार्थ, आपके पिताजी का अर्थ सिद्धार्थ के राहुल के पिताजी, क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताती हूँ। राहुल को कहानी सुनना था, तब यशोधरा ने सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताने को कहा, जो किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं है। जो किसी कहानी से कम रुचिकर मीन्स प्रिय नहीं है। राहुल: अच्छा माँ, यही कहानी सुनाइए। तब राहुल भी उसकी माँ की बात मान लेता है और कहानी सुनने के लिए तैयार रहता है। यशोधरा: जब आपके तात मीन्स पिता, जब आपके तात मीन्स किसके? राहुल के। कौन? सिद्धार्थ छोटे थे, तब एक दिन वे उपवन में भ्रमण के लिए गए। जब आपके पिता सिद्धार्थ छोटे थे, तब एक दिन वे भ्रमण के लिए गए। कौन भ्रमण के लिए गए? सिद्धार्थ उपवन में भ्रमण के लिए गए। नेक्स्ट पेज। प्रातःकाल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। जब आपके पिता उपवन मीन्स बगीचे में भ्रमण के लिए गए, तब प्रातःकाल मीन्स सुबह का दृश्य मन को आकर्षित मीन्स मन को अच्छा लगने वाला, अपनी ओर खींचने वाला लग रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें
चारों ओर फैल रही थी। इतना अच्छा दृश्य था कि मन को आकर्षित कर रहा था। सूर्य भी उदय हो चुका था। उनकी किरणें चारों ओर फैलने लगी थी। उसकी माँ की बात में राहुल बोलता है, उद्यान में तो फूल भी खिले होंगे ना माँ? यशोधरा, हाँ हाँ, उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। यशोधरा बताती है, हाँ, बगीचे में फूल खिले थे और फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। राहुल, माँ, मुझे भी फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। यशोधरा, ऐसे सुखद समय में एक दुखद घटना घटी। इतना अच्छा सुबह का दृश्य था। सूर्य की किरणें छा गई थी। फूल खिल रहे थे। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। नदी के पानी का स्वर सुनाई रहा था। ऐसे सुखद समय में एक दुखद घटना घटी। राहुल, क्या हुआ माँ? जल्दी बताइए ना। दुखद घटना शब्द सुनकर राहुल को जानने की इच्छा होती है। वह तुरंत यशोधरा से पूछता है, क्या हुआ माँ? जल्दी बताइए ना। यशोधरा, एक घायल हंस को आपके पिता ने गिरते देखा। ऐसे अच्छे समय में एक घायल हंस आपके पिता के पास आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा था और रक्त बह रहा था। ऐसा हंस था जिसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और उसमें से रक्त मीन्स खून खून बह रहा था। राहुल, ओहो, कितना दर्द होता होगा ना उसे। फिर क्या हुआ? यशोधरा, आपके पिताजी ने उसे उठा लिया। ऐसी दुखद घटना थी कि एक घायल हंस था, उसमें तीर चुभा हुआ था और रक्त बह रहा था। आपके पिताजी सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। धीरे से तीर को उसके शरीर से निकाला और उसे सहलाया। धीरे से चुभे हुए तीर को निकाला और हंस को सहलाया। राहुल, बहुत अच्छा किया पिताजी ने। मैं होता तो मैं भी यही करता। अगर पिताजी के बदले मैं होता तो मैं भी हंस के साथ ऐसा ही बर्ताव करता। यशोधरा, शाबाश। आपके पिताजी ने उसे उठाकर ले जा रहे थे कि देवदत्त सामने आ खड़ा। देवदत्त, देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का भाई। राहुल, आपका अभिप्राय कहीं देवदत्त चाचा तो नहीं? यशोधरा, हाँ, उसी की तीर से वह घायल हुआ था। उसी की तीर से घायल हुआ था। समझ में आया बच्चों? हंस को किसने घायल किया था? देवदत्त। देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का भाई। राहुल, फिर क्या हुआ? यशोधरा, दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। देवदत्त ने कहा कि इस हंस को मैंने मार गिराया है, इसलिए यह मेरा है। और आपके पिता ने कहा कि यह मेरी शरण में आया है, मैंने उसकी जान बचाई है, यह हंस मेरा है। दोनों में विवाद होने लगा। देवदत्त और राहुल, फिर क्या हुआ माँ? जल्दी बताइए ना। राहुल, यशोदा, सिद्धार्थ और देवदत्त में किस बात पर विवाद हुआ? तो देवदत्त ने कहा कि इस हंस को मैंने मार गिराया है, इसलिए यह मेरा है। और आपके पिता सिद्धार्थ ने कहा कि ये मेरी शरण में आया है, मैंने इसकी जान बचाई है, यह हंस मेरा है। राहुल, फिर क्या हुआ माँ? जल्दी बताइए ना। नेक्स्ट पेज। यशोधरा,
दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े थे, इसलिए बात न्यायालय तक पहुंच गई। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े थे। सिद्धार्थ ने बताया कि यह मेरा है, देवदत्त बताता है ये मेरा है। राहुल, अरे फिर तो सारे राज्य के लोगों ने उसके बारे में जान लिया होगा। यशोधरा, हाँ राहुल। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आप न्यायाधीश होते तो हंस किसे देते? बच्चों, अगर आप लोग न्यायाधीश होते तो आप लोग हंस किसे देते? देवदत्त को या फिर सिद्धार्थ को? देवदत्त कौन था? हंस को मारने वाला। और सिद्धार्थ कौन था? हंस को बचाने वाला। अगर आप न्यायाधीश होते तो आप हंस किसे देते? राहुल ने क्या निर्णय किया वो देखो, पिताजी को। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। पर मेरी छोड़िए, बताइए न्यायाधीश ने क्या न्याय किया? राहुल उसकी माँ से पूछता है कि मेरी न्याय को छोड़िए, न्यायाधीश ने क्या न्याय किया? यशोधरा, न्यायाधीश ने कहा कि आप दोनों भाइयों आमने सामने खड़े हो जाइए। मैं इस हंस को आज़ाद करता हूँ। यह जिसके पास चला जाएगा, हंस उसी का होगा। बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यायाधीश ने न्याय करते हुए क्या कहा? अंडरलाइन करना और साथ में बोलना कि न्यायाधीश ने न्याय करते हुए कहा कि आप दोनों भाई आमने सामने खड़े हो जाइए। मैं इस हंस को आज़ाद करता हूँ। यह जिसके पास चला जाएगा, हंस उसी का होगा। राहुल, मुझे पूरा विश्वास है वह हंस पिताजी के पास ही गया होगा। यशोधरा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वह हंस आज़ाद होते ही आपके पिता मीन्स सिद्धार्थ के पास चला गया। राहुल, देखो मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। यशोधरा मुस्कुराने लगी और राहुल खुश होकर उछलने कूदने लगा। इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहिए। उनमें भी जीव होते हैं, उनके साथ हमें दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और थोड़ा ग्रामर सीखेंगे। बाय, थैंक यू।